आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, बहुत लोगों को शायद वो अनकंफर्टेबल लगे। तंत्र की साधनाओं से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। मनुष्य साधारण स्तर से उठ करके चमत्कारिक कार्य करने लगता है, आकाश में उड़ सकता है। हमारे गढ़वाल में ऐसे तंत्र पर प्रतिबंध है। और जैसे वो पुजारी को देख करके हंसे, उनकी आंखों की ज्योति चली गई। क्या बात कर रहे हैं आप? जिसको हम तंत्र कहते हैं, इसके 3 तत्व हैं मुख्य रूप से: तंत्र, मंत्र और यंत्र। हर एक व्यक्ति तंत्र साधना कर सकता है, बशर्ते वो उसके नियमों का पालन। तंत्र विद्या घातक भी हो सकती है। थोड़ी भी चूक हो गई ना कहीं पर, तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। अगर किसी साधक ने श्रीयंत्र को सिद्ध कर दिया, तो वो किसी भी धातु से सोना बना सकता है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, बहुत लोगों को शायद वो अनकंफर्टेबल लगे, या जिसका नाम सुन के लोग अक्सर डर जाते हैं। और कहा जाता है कि अंधविश्वास की तरह इसको देखा जाता है। तंत्र विद्या की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस विषय में पीएचडी करी है। आपने 1987 में इस विषय पे पीएचडी कर ली थी। डॉक्टर सुरेंद्र दत्त सेमाल्टी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि तंत्र विद्या जो है, इसको विद्या क्यों कहते हैं? क्या ये एक तरह की साइंस है? तंत्र शब्द का कोई उच्चारण करता है तो हर एक के मन में नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच पैदा होती है। तंत्र मनी जादू, टोना, इस प्रकार की विचार मन में आते हैं। लेकिन यह अज्ञानता है, अधूरा ज्ञान है, ना समझी। मैं तो यही कहूँगा, तंत्र अपने में पूर्ण विज्ञान है। मनुष्य साधारण स्तर से उठ करके चमत्कारिक कार्य करने लगता है। जादू से भी ऊपर। जादू तो क्षणभंगुर है, उसी समय दिखाएगा, फिर वो चीज नष्ट हो जाएगी। तंत्र की साधनाओं से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है। हाँ। उसकी साधना से, और वह साधक, तंत्र साधक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है, यानी चुंबक बन जाता है। अच्छा। वो अपनी उन सिद्धियों से, जिसको आम इंसान चमत्कार समझ रहा था, वो चमत्कार नहीं है, वो क्या है, तांत्रिक की सिद्धियां हैं। उसकी पावर इतनी ज्यादा हो जाती है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है, वो जो चाहे कर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। क्या आसमान में उड़ना संभव है? संभव है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी इक्विपमेंट के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आकाश गमन किया, जल के ऊपर तैरे और मनुष्य को का भक्षण कर दिया। खुद मनुष्य को के भी जो है वो अपनी ताकत को दिखाते हैं कि हम देखो मनुष्य को हैं। क्या इसी को राक्षसी शक्तियां बोलते हैं? राक्षस कोई अलग नहीं है, हम ही जैसे इंसान हैं। तो किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, किसी को, किसी 2 मित्रों के बीच में, भाइयों के बीच में उनका विद्वेषण कर देना। हमारे गढ़वाल में ऐसे तंत्र पर प्रतिबंध था, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। तंत्र तो अच्छे कार्यों के लिए था। कोई किसी रोग से पीड़ित है, उसको रोग मुक्त कर देना है। किसी को किसी संकट से मुक्त करने के लिए जो है तंत्र का प्रयोग किया जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने गलत तरीके से मारण कर दिया किसी का तंत्र के द्वारा। षट कर्म बोलते हैं उनके लिए। अच्छा। हाँ, 6 क्रियाएं। हाँ, 6 क्रियाएं। फिर उनका 10 में भी जो है विभाजन किया गया। उनको फिर बांट करके, उपभेद करके उनके 10 क्रियाएं हुई। फिर किसी ने 14 भागों में उनको विभाजित किया। तो उसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, जृंभण, विद्वेषण, शांति कर्म। तो तंत्र जो है शांति कर्म को ही जो है प्रश्रय देता है कि भाई अच्छे कर्म करो। तंत्र की डिटेल में बाद में जाऊंगी। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपने 1987 में अपनी पीएचडी पूरी करी थी। ये कैसे इस तरफ ध्यान आया? क्योंकि उस जमाने में लोग सवाल कम पूछा करते थे, ब्लाइंडली ज्यादा फॉलो करते थे। तो जब मैं बच्चा ही था तो मैं सुनता था कि चंद्रबद्री में बड़े बड़े लोग साधना करने के लिए आते हैं भाई। अच्छा। और वो सिद्धि प्राप्त करके जो है वापस जाते हैं। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये सिद्धि क्या होती है, ये साधना क्या होती है। फिर ये भी सुना कि वहाँ पर जो है उनका जो प्रमुख गण है चंद्रबदनी का, शक्ति का, वो है भैरव देवता। अच्छा। तो भैरव देवता क्या करता था, वो भी देवता भी कुछ तांत्रिक देवता भी हुए हैं, जो उत्तराखंड के लोकल देवता। जी जी जी। तो अगर किसी पुजारी से कोई भूल हो गई, कोई अपवित्र हो गया, उससे कोई ऐसी चूक हो गई कि उसको वहां नहीं रहना चाहिए था और वो पूजा कर रहा है, तो
भैरव देवता सोए हुए उस पुजारी को उठा करके और सीमा से बाहर फेंक देते थे। हाँ, कई किलोमीटर दूर। और फिर आवाज लगाते थे हमारे गांव वालों को कि भाई चंद्रवनी मंदिर में पुजारी नहीं है, वो तो अपवित्र हो गया और मैंने उसको जो है मंदिर की सीमा से बहुत दूर रख दिया है, तो यहाँ पुजारी की व्यवस्था करो। किसी को पुजारी पुकारते थे, मतलब बताते कैसे थे? सपने में आते थे। और लोगों ने, बहुत पुराने जो हमारे पूर्वज हैं, वो बोलते थे कि हमें आवाज भी सुनाई देती थी। तो ये सारी बातें जो है मेरे बाल मन पर जो है अपना प्रभाव छोड़ती गई। और जब मैं इतने लायक हो गया कि मैंने शोध करने की सोची, तो मैंने यही विषय, क्योंकि जैसे आपके मन में जिज्ञासा पैदा हुई, ऐसे मेरे मन में जिज्ञासा पैदा की, यह है तो है क्या। आपके शोध में सर क्या फाइंडिंग्स निकली और कहाँ से आपने पीएचडी करी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। गढ़वाल विश्वविद्यालय से ये शोध कार्य किया। मेरे जो शोध निर्देशक थे डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थे। और खुद वो भी तंत्र के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने भी चंद्रवदनी में साधना की, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। और जब उन्होंने एक बार तो 6 महीने तक लगातार वो वहां पर साधनारत रहे, और मौन साधना थी उनकी। अच्छा, किसी से बात नहीं करते थे। उनका व्यक्तित्व, उनका चेहरा ऐसा था, बिल्कुल गोरा चिट्टा लंबा शरीर, तो उनको लोग बंगाली साधु कहते थे। अच्छा। मेरे पिताजी का, और मेरे पिताजी हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। मंदिर परिषद में ही, मंदिर परिसर में जो किसी यजमान का पाठ करना है। और वो मेरे जो गुरुजी हैं, जो बाद में गुरुजी बने, तब तो मुझे ऐसा कुछ आभास भी नहीं था। तो गुरुजी तब 6 महीने तक वहां पर जो है मौन होकर के साधना कर रहे थे। लोग बोलते उनको ये बंगाली साधु हैं। हुआ क्या कि तब तो ऐसे फल फूल मिठाई तो कोई चढ़ाता नहीं था, घर का आटे का हलवा वहां चढ़ाते थे। एक पुजारी जी थे, बेचारे थे तो देवी के सच्चे भक्त, लेकिन क्या किसी ने हलवा चढ़ाया अंदर, और उन्होंने इतनी जल्दबाजी की, अंदर से खाते हुए आए। मुंह उनका जो है जूठा हो रखा, हाथ पे ऐसे हलवे से भरे हुए हैं। और वो जो साधु थे, जो मौन रत करता था, उन्होंने पुजारी जी को देखा और उनको हंसी आ गए। वो हंस गए। और जैसे वो पुजारी को देख करके हंसे, अब उनकी आंखें बंद, उनकी आंखों की ज्योति चली गई। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही घटना ये तो। और ये आपके पीएचडी के सुपरवाइजर थे जिनकी आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल। और मेरे पिताजी वहां पर पाठ कर रहे थे। अब उनकी जब आंखों की ज्योति चली गई, तो मुंह से तो बोल नहीं रहे थे, उन्होंने हाथ से इशारा किया। अच्छा, साधना तब भी नहीं छोड़ी? नहीं छोड़ी। और उन्होंने कहा, मेरे पिताजी ने कहा कि बाबा क्या हो गया? तो उन्होंने, वो पत्थर रखते थे वहां पर लिखने के लिए। जब कोई कुछ पूछता था उनको, तो उन्होंने लिखा कि मेरी आंखों की ज्योति चली गई है। अच्छा। मेरे पिताजी ने पढ़ा। मेरे पिताजी ने बोला, स्वामी जी आपसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसके लिए देवी से क्षमा मांगो। उन्होंने पुजारी को देखकर हंसी थी ना वो। देवी ने कहा, अरे तुम तो उनका ये रूप देख रहे हो, अरे वो तो मेरा सच्चा भक्त है। और सच में उन्होंने देवी से मन ही मन में वो कहा कि भगवती, मेरे से जो कुछ भूल हो गई है, भूल और क्या हुई, मेरे से ये दोष हुआ कि मैंने जो है पुजारी के प्रति जो है गलत सोच बनाई, मुझे क्षमा कर दो। और उनकी ज्योति लौट आई, वो देखने लग गए। अच्छा, मतलब 5-10 मिनट के लिए ऐसा? तुरंत, जितना हमने बोला उतने में ही। अच्छा। इतने में ही उनके आंखों की ज्योति फिर से आ गई। ये कोई कम चमत्कार है? संयोग देखो कैसा बना कि तब मेरे गुरुजी उत्तरकाशी में संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे। अच्छा। 1953-54 में एक विश्व संस्कृत कथा प्रतियोगिता हुई। अच्छा। पूरे विश्व स्तर पर संस्कृत की कथा प्रतियोगिता हुई, उसमें विश्व में प्रथम आए थे मेरे गुरुजी। और ये इंडिया में, भारत में हुई थी? हाँ। अच्छा। लेकिन संस्था बाहर की थी। अच्छा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और गढ़वाली, इनमें भी उनकी पुस्तकें लिखी हुई है। अच्छा। तो ये मेरा सौभाग्य है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि तंत्र कितने तरह के होते हैं, और क्या कोई आम आदमी कोई भी कर सकता है? जिसको हम तंत्र कहते हैं, इसके 3 तत्व हैं मुख्य रूप से, तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र प्रयोग प्रधान होता है, एक्सपेरिमेंटल। हाँ, प्रयोग प्रधान ऐसे होता है कि कौन सा काम किस दिन, किस महीने, किस मुहूर्त में, किस नक्षत्र में, किस बार में करना है, इसका निर्धारण तंत्र करता है।
हमने जो है, हमने कोई आविष्कार करना है तो उसके लिए क्या क्या मैटर चाहिए, रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स आपने इकट्ठे करने हैं। तो तंत्र हो गया प्रयोग प्रधान। दूसरा उसका तत्व है मंत्र। मंत्र होता है ध्वनि प्रधान। मंत्र की ध्वनि में ताकत है। किसी बच्चे को बुला रहे हैं तो बड़े प्यार से आजा 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 इस तरह से करेंगे, हमारी तरफ जो है आकर्षित होगा, वो हमारी तरफ आएगा। अगर हम उसको जोर से बोलेंगे, डराएंगे, धमकाए, वो हमसे भयभीत हो जाएगा। हाँ। वो जो हमने बोला वो भी एक मंत्रवत काम कर रहे हैं, वो भी मंत्र है। हम किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसा हमारा स्वर है, उसके हिसाब से। कोई हमारी तरफ आया, उस समय उन ध्वनियों का हमारे रक्तचाप पर जो प्रभाव पड़ा वो सकारात्मक था। और जब हमने किसी को डरा धमका करके बोला तो उस समय नकारात्मक प्रभाव पड़ा उन शब्दों का, उन ध्वनियों का। तो मंत्र भी क्या है, जो हमारे ऋषि मुनि है, उनको ऋषि मुनि इसीलिए कहते हैं, ऋषि रिसर्च किया उन्होंने और मुनि मौन होकर के। अच्छा। जब आदमी बोलता है ना, अच्छा ये भी डिफरेंस है, ऋषि और मुनि। ऋषि और मुनि। अच्छा। मौन होकर के, जब आप मौन रहेंगे तो आपके मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे। आप जब शोध कर रहे होंगे तो आपने चिंतन किया होगा। तो ऋषियों ने वर्षों तक मौन होकर के सोचते रहे, मनन करते रहे, और तो उन्होंने रिसर्च किया तो भाई क्या होगा, ऐसा होगा। फिर आपस में बैठे कि ऐसा ऐसा ऐसा। तो मंत्रों का गठन भी इसी प्रकार किया गया, उन्होंने परीक्षण किया। तो जो मंत्र बने हुए हैं, किस उद्देश्य के निमित्त किन किन अक्षरों को मिला करके उनके शब्द बनाए जाएं और उन शब्दों का हम किस प्रकार से उच्चारण करें, तो एक रेसिपी बना दी उन्होंने। बिल्कुल, वो मंत्र है। हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, किसी को सम्मोहन करने के लिए कर रहे हैं, अपनी विद्या की प्राप्ति के लिए। तो हर चीज के अलग अलग मंत्र बने हुए, तो उनका परीक्षण किया गया, अक्षरों का गठन किया गया, उनके शब्द बनाए गए, फिर उन शब्दों का उच्चारण कैसे होगा। तीसरा तत्व है यंत्र। यंत्र माने आकृति। आकृतियां बनी हुई। अब मान लो जैसे ये आपके हाथ में ये पुस्तक है, ये अगर इसमें चित्र भी बने हुए हैं, आपने पन्ना पलटा, उसमें एक बच्चे का चित्र बना हुआ है, तो हमारा अपने आप ही जो है उसके प्रति एक आकर्षण सा हो जाएगा, प्रेम सा हो जाएगा, भाव बदल जाएगा। फिर हमने और पन्ना पलटा, उसमें किसी अजगर का, सांप का चित्र, तो हमारे अंदर एक भय से पैदा हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जैसे आकृति है, तो जो ये यंत्र होते हैं, यंत्र भी आकृति प्रधान है। उनके अनेक प्रकार, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये जो यंत्र बने हुए होते हैं, उनका भी वैसे परीक्षण किया उन्होंने जैसे मंत्र का किया। तो ज्योमेट्रिकल शेप है ये, ज्यामितीय विधि के आधार पर उनको बनाए। उनमें अंश कोण का भी ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पर जो है ये फिट नहीं हो रहा है, इसका इतने अंश का हो रहा है, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ना। तो यंत्र बने हुए। मूर्ति भी जो है यंत्र का है, एक रूप है। अगर मैं इसको साइंस की तरह से समझूं तो इसका मतलब है कि हमने मूर्ति को, भगवान की किसी मूर्ति को एनर्जी का एक परम सोर्स बना दिया है बेसिकली। बिल्कुल सही बात। हर एक व्यक्ति तंत्र साधना कर सकता है, बशर्ते वो उसके नियमों का पालन करे। तो कौन कर सकता है? पहले तो जो बहुत डिसिप्लिन में रहे, या और जो कर सकते हैं तो क्या रूल्स इसके होते हैं? डिसिप्लिन तो पहली शर्त है। डिसिप्लिन तो हर जगह काम आता है। और नियम क्या क्या है ये बता दीजिए। तंत्र साधक को 7 सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। और वो 7 सीढ़ियां क्या है? उनको बोलते हैं आचार। आचार माने आचार विचार, आचरण, एक तरह का डिसिप्लिन है जी, लाइफस्टाइल का पार्ट है। उनके 7 जो सीढ़ियां हैं, उनके अलग अलग नाम भी हैं। अच्छा। वेदाचार, वैष्णोचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार और कौलाचार। 7 सीढ़ियों को जो पार कर जाता है उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सबसे पहला आचार मैंने बोला, पहली सीढ़ी जो है तंत्र साधक की है वेदाचार। उसमें पहले अपने तन और मन की शुद्धि करनी पड़ती है। वो कैसे? तन की शुद्धि तो हम सभी जानते हैं, करते ही हैं। उससे महत्वपूर्ण होती है मन की शुद्धि, सकारात्मक सोच, हमारे विचार। पहले हम सकारात्मक बने। अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए, हमको सिर दर्द है या पेट दर्द है, कोई भी बीमारी है, और वहाँ से हमने दवाई लिया और हमने बोल दिया इन दवाइयों से कोई फर्क नहीं होगा, मैंने इनको बहुत खा दिया, ये पीली पीली बट्टियाँ हैं, ये कैप्सूल हैं, इनको मैंने बहुत, इनका कोई मेरे असर नहीं होगा। चाहे कितनी महंगी हो, कितनी अच्छी हो, नहीं होगा असर आप, क्योंकि हमारी नकारात्मक सोच है उसके प्रति। पहले तो हमको अपनी
सोच सकारात्मक बनानी पड़ेगी। मैं तंत्र साधना करने जा रहा हूँ, मुझे इसमें सफलता मिलेगी और उसके जो नियम हैं, कानून हैं, उनका मैं अक्षरशः पालन करूँगा। तो पहले तो ये सोच होनी चाहिए, वेदाचार, उसके बाद है वैष्णवाचार। फिर उसमें क्या करना पड़ता है हमको वो जो हमने शुद्ध की उसको परिपक्व करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ दिन तो खूब नहाए धोए, कुछ दिन अच्छी सोच रखी और फिर हमने वही नकारात्मक सोच, अपने मन को दृढ़ करना है, ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाना, ईश्वर में ध्यान को केंद्रित करना है। वैष्णवाचार क्या होता है सर? वैष्णवाचार उसमें विष्णु की जो है, हमको विष्णु भगवान के प्रति अपने को समर्पित करना पड़ता है। और विष्णु जी की पूजा, उनसे रिलेटेड भगवान पूजा करते हैं, इस तरह से है। तो फिर शैवाचार में आकर के फिर हमने अपने मन को और दृढ़ करना, मजबूती देनी है ना, कि कहीं हम फिसल तो नहीं रहे, तीसरी सीढ़ी पे चढ़ गए और फिर हम कहीं पीछे तो नहीं लुढ़क रहे हैं, दूसरी सीढ़ी में तो आ रहे। तब आते हम चौथी सीढ़ी में जो है दक्षिणाचार। ये क्या होता है? दक्षिणाचार सात्विक पूजा है। सात्विक पूजा है? सात्विक पूजा है। इसमें सात्विक ढंग से जो है हमारा रहन सहन होगा, सात्विक पूजा होगी। प्रातःकाल उठेंगे, तन मन की शुद्धि करेंगे और देवताओं का पाठ करेंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे, सात्विक ढंग से पूजा होते। वामाचार नेगेटिव तो खैर क्या कहें उसको, तामसिक पूजा मैंने उसमें उग्र चीजों, उस खान पान रहन सहन उग्र टाइप का है। अच्छा। उसकी जो क्रिया विधि है वो अलग है। उसमें पंचमकार आते हैं। पंचमकार क्या होता है? पंचमकार होता है 5 चीजों का प्रयोग करता है जो वामाचारी होता है। अच्छा। 5 चीजें क्या है? मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। मद्य माने जो वामाचारी तंत्र साधक होगा वो शराब पिएगा। क्या ये शैवाचार में नहीं आता? नहीं आता। अच्छा। ये तो अभी सीढ़ियां है परिपक्व करने की, मजबूत करने की। पर काफी लोग इस बात से शायद इसमें कंफ्यूजन रखते हैं कि शिव की पूजा करना मतलब मांस मदिरा खाना या फिर किसी तरह के नशे करना। ना ये नहीं है, शिव की पूजा में नहीं है। लेकिन वो तब जाएगा जब वो 5वीं सीढ़ी में जाएगा, वामाचार में। वो मार्ग अलग है। मैंने जैसे शादी का उदाहरण दिया कि भाई शराब पीने वाले उधर चले गए और जो शराब पीने वाले नहीं उधर चले गए। तो जिन्होंने उस मार्ग को अपनाया तो वो वहां चले गए। तो उसमें 5 चीजें, मद्य, मांस, एक तो शराब पीता है, एक वो मांस खाता है, मत्स्य माने मछली, 3 मुद्रा, अनेक प्रकार के वो हाथों से मुद्राएं करते हैं। अच्छा। हाँ। किस तरह की मुद्राएं? मुद्राएं अलग से होती हैं, तांत्रिक मुद्राएं होते हैं। अच्छा। ना, उनमें जो है सीखते हैं। हाँ, सीखते हैं उन मुद्राओं का वो करना। और मैथुन, वामाचार उसका नाम इसीलिए, वामा मनी स्त्री। अच्छा। स्त्री के साथ संभोग वो अनिवार्य मानते हैं उसमें। इस सिद्धांत वालों का, ये वामाचार्यों का ये होता है कि हम ईश्वर की सेवा में अच्छी और बुरी सारी चीजों को चढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा कोई चीज अच्छी है चाहे बुरी है, हम ईश्वर को सबको चढ़ाएंगे। और 7वीं सीढ़ी है कौलाचार। कौलाचार जो साधक होता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। इतनी ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है, वो कुछ भी कर सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर वो चाहें कि हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए इस दुनिया से, तो उनके लिए मुक्ति के द्वार भी खुल जाते हैं। इतनी एनर्जी उनके पास आ जाती है। तो वो अपना शरीर स्वयं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। और इनका एक और है जो कौलाचारी होता है, जो 7वीं सीढ़ी में पहुंच गया, जिसने 7वीं सीढ़ी सिद्ध कर दी, वो शिव में शक्ति और शक्ति में शिव को मिलाने की वो ताकत रखता है। और जो ये 7 सीढ़ियां या ये ज्ञान ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, सिद्धियां भी जी, वो क्या कहलाते हैं? वो कौलाचारी। क्या उन्हीं को तांत्रिक भी बोला जाता है? तांत्रिक तो ये सभी हैं, लेकिन वो बोलने का मतलब उनमें सबसे श्रेष्ठ तांत्रिक हो गए। उन्होंने एक प्रकार से सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। और क्या ये ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या गृहस्थ आश्रम में भी होते हैं? अब औरों के लिए ब्रह्मचर्य का वो है, लेकिन जब वो कौल साधना वाली उसमें क्या बोलते वामाचारी स्टेज में रहेंगे, तब उनके लिए छूट है। तंत्र और ब्लैक मैजिक, काला जादू जिसको बोलते हैं, क्या ये तंत्र का पार्ट है काला जादू? तंत्र डरने का विषय नहीं है। तंत्र तो अपने में एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझाइए कि हम आम जीवन में इसके कहाँ प्रमाण देख सकते हैं, और इससे डरने की नहीं, ये तो हमारी लाइफस्टाइल में ऑलरेडी पार्ट है। तंत्र के जो नियम है, जो कानून है, जो विधियां हैं, अगर उस मार्ग पर चलें और वैसा करें तो
फिर हमें स्वतः पता चल जाएगा कि भाई तंत्र डरने वाला विषय नहीं है। जादू टोना, टोना तो एक है, एक तो होता है जैसे टोने टोटके, उसमें साधना के जो एक पर लोकाचार होता है ना, कोई बीमार हो गया, किसी बोलते हैं जैसे कि भाई किसी प्रेत ने जो है कोई अपना प्रभाव जमा दिया, तो छोटे छोटे टोटके होते हैं, उपचार, घरेलू उपचार है एक प्रकार से जो परंपरा से चले आ रहे हैं। तो उनमें भी उनका भी एक वैज्ञानिक महत्व होता है। अच्छा, मान लो किसी पर भूत लग गया, ठीक है, भूत लग गया तो नेगेटिव एनर्जी लग गई, वो बोलते हैं भाई ऐसा करो, खिचड़ा टिकड़ा उचा दो इसके ऊपर, गेहूं भट्ट जो है भून करके जो है चारों तरफ फेंक दो। ऐसा क्यों? और उसका जो है उसका लाभ भी होता है। क्यों? क्योंकि जो जिस स्तर का होता है उसको वही चीजें प्रिय होती है। भूत प्रेत निकृष्ट योनि के हैं, उनको निकृष्ट वस्तुएं ही पसंद है। पर क्या ये अंधविश्वास नहीं है? अंधविश्वास नहीं, मैं तो नहीं मानू। क्या बोलते, हम जब विचार करते हैं तो विचार का भी प्रभाव पड़ रहा है। जिसको हमने मन में सोचा, तो जिस ध्वनि को हम बुदबुदा रहे हैं उसका प्रभाव तो पड़ेगा, हमारे रक्तचाप पर पड़ता है। तो एक तरह से वो हीलिंग भी कर सकते हैं। हीलिंग होती, और फिर धीरे धीरे जो है उस जहर पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसका प्रभाव घटने लगता है जहर। तो हम वो नेगेटिव एलिमेंट जो जहर के रूप में गया है उसको अपनी पॉजिटिविटी मंत्र के द्वारा करने का ट्राई करते हैं। गढ़वाल कुमाऊं या कहीं भी ढोल बजता है, ढोल में देवता आते हैं, ढोल दमाऊ बजता है ना। कभी आपने देखा कि किसी के डीजे में जो है देवता आ गया? कोई मतलब नहीं। उससे जो तरंगे निकलती हैं, ढोल से जो तरंगे नहीं, वो हमारे रक्त संचार में इतनी उत्तेजना ले आती है ना, कि कोई जो बहुत संकोची व्यक्ति भी अगर उस पर ये हो गया कि भाई देवता अवतरित हो गया, अब उसको देवता अवतरित हो गया, ये बोलो कि वो नाचने के लिए इतना व्याकुल हो गया कि भाई वो अपने को रोक नहीं सका। उसका रक्त संचार इतना ज्यादा, उसमें इतना प्रभाव पड़ा कि वो नान में नाचने लग गए। ये भी जानना चाहूंगी, तंत्र आया कहाँ से? तंत्र के जनक भगवान शंकर माने जाते हैं। तंत्र विद्या घातक भी हो सकती है, अगर थोड़ी भी चूक हो गई ना कहीं पर, बहुत सावधानी से करना पड़ता है और विधि विधान के साथ करना पड़ता है। इसी प्रकार तंत्र में भी अगर किसी स्तर पर, चाहे वो मंत्र में हो, चाहे वो सामग्री में हो, चाहे उच्चारण में हो, चाहे स्थान में हो, अगर कोई चूक हो गई तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। स्थान का भी इसमें बहुत बड़ा प्रभाव है। कैसे? किसी समय में कोई काम आसानी से हो जाता है और किसी समय में वही काम बहुत कठिन हो जाता है। बोल देंगे भाई आज सोमवार है, ठीक है आज जाओ, मंगलवार मत जाओ, भाई शनिवार के दिन मत जाओ, बोलते हैं नहीं वह। तो ऊपर से जो ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनका पृथ्वी पर प्रत्येक तिथि दिन बार के आधार अलग अलग प्रभाव पड़ता है। उसके आधार पर हमारे उन ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया हुआ है कि किस दिन कौन सा काम, किस काम के लिए ये दिन अच्छा रहेगा। मान लो कोई काम ऐसा है, उसके लिए मंदिर किया हुआ है कि भाई मंदिर में होना है इस काम में। अगर उसी मंदिर वाले काम को अगर हम शहर में करेंगे, नहीं होगा। मंदिर में क्यों होगा? मंदिर उसके लिए उपयुक्त क्यों है? क्योंकि मंदिर का वातावरण दिव्य होता है। दिव्य इसलिए होता है ना, वहाँ रोज पूजा पाठ हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, आरती हो रही है, पॉजिटिविटी, जो भी आदमी वहां जाता है उसकी वहां पर सकारात्मक सोच होती है, तो वो सारा वातावरण दिव्य बन जाता है। हम जैसे टीवी में और मूवीज में देखते हैं कि ओम ह्रीम क्लीम करके लोग बोल देते हैं और लगता है कि यही तंत्र है, यही काली मंत्र है। तो क्या इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं तंत्र में? यूज तो होते हैं, वही है, लेकिन जब कोई चीज जो है आउट हो जाती है, उनका प्रभाव कम हो गया। ये है सारी गोपनीय, कुछ अच्छा या बुरा करने जा रहे हैं और उसका जो प्रचार प्रसार पहले करेंगे, भाई हम तो ऐसा करने जा रहे हैं, हम तो ऐसा करने जा रहे हैं, उसमें कई व्यवधान आ जाएंगे, यार उनको ऐसा मत करने दो। और जब हम अपनी बात को अपने तक सीमित रखें, किसी को पता ही नहीं है, तो हम उस काम को करने में सफल हो जाएंगे। खगोल का, हमारे जो यूनिवर्स है, हमारे जो सोलर सिस्टम है, नक्षत्र हैं, इनका बहुत बड़ा असर है और इसके लिए सबसे ज्यादा हम कुंडली या एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि जो हमारे को लगन कुंडी जो चार्ट बनता है,
उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लिखे होते हैं, यानी कि उल्टी तरफ घड़ी से की विपरीत दिशा में। जी, घड़ी की विपरीत दिशा में लिखे होते हैं, जबकि हिंदू धर्म में सब कुछ क्लॉकवाइज फॉलो होता है। तो क्या ये भी तंत्र से मिलता जुलता कुछ है? ये खगोल पर निर्भर करता है, और कुंडली भी खगोल पर ही निर्मित होती है जी। आपने देखा होगा, घड़ी तो ये है ना, देखो घड़ी में भी 12 हिस्से होते हैं जी। सबसे ऊपर 12 है, फिर 1 2 3 4 5 है, फिर 11, फिर 12, और कुंडली में भी 12 भाग होते हैं जी। तो जहां पर घड़ी में 12 होता है ना, वैसे कुंडली में जो उस स्थान पर जो होता है उसको बोलते हैं लग्न। उस स्थान को क्या बोलते हैं? लग्न। और तो 12 है, तो 12 का कार्य विभाजन है किया हुआ। उन घरों को भी, जैसे पहला जो लग्न स्थान है, उससे जो है रूप, रंग, स्वभाव, आकार, प्रकार, जो जातक है, मानी जिसका जन्म, जिसकी कुंडली है, ये चीज देखी जाती है जब ज्योतिषी। अच्छा, रूप भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, रंग भी, व्यवहार भी। यहाँ तक जो प्रकांड विद्वान है वो तो बोल देंगे भाई इसके कान ऐसे होंगे, मारो आप ज्योतिष के पालेगा। हाँ, तो वो किसको देखेंगे? वो लग्न भाव से देखेंगे। वो पहला भाव जहाँ पर 12 होता है ना। फिर उसके बाद उसको धन भाव, इसी के धन में कहते, तब जो है सहज छोटे भाई बहन। चौथा हिस्सा उससे माँ के बारे में, भूमि के बारे में, भवन के बारे में देखा जाए। कोई बोलेगा भाई जरा जमीन के बारे में देखना है हमारी उसमें, तो वो चौथे भाव से देखा जाएगा। पांचवें भाव में से बुद्धि और संतान का होता है। जब तक बच्चा छोटा है उसका बुद्धि के भाई पढ़ने वाला होगा कि नहीं होगा, ये कैसा है। और जब बड़ा हो जाता है, शादी हो गई, ये देखो तो जरा इसकी किस्मत में संतान कैसे है, तो पांचवें भाव से देखा जाएगा। छठे भाव जो रोग स्थान है, रोग के बारे में। सातवां गृहस्थी का है। देखना जरा हमारा लड़का है भाई 30 साल का हो गया, कहीं इसकी कुंडली नेमले देखा है, इसकी किस्मत में शादी है कि नहीं है, या लड़की जैसा भी। सातवें भाव से देखा जाए। आठवां भाव आयु का होता है। नौवें भाव से जो है भाग्य देखा जाता है, इसकी किस्मत कैसी है। 10वें भाव से रोजगार और पिता का स्थान होता है, जैसे चौथा भाव माँ का था वो पिता का है। 11वां भाव आमदनी, परिवार, इनकम, इसकी किस्मत में पैसा कैसा है। 12वां भाव जो है खर्च का है, ये है कुंडली। ठीक। पृथ्वी की जो गति होती है वो क्या होता है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। रात खुलती है, हम देखते हैं सूर्य किस दिशा में होगा? पूर्व में, पूर्वी दिशा। अब पूर्व दिशा में फिर वो किधर गए? पश्चिम में गए ना, गए कि नहीं? तो वो खगोलीय गणना है, हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी गति क्या है, उनकी चाल क्या है, उसके आधार पर जो है, कुंडली बनती। उनकी ग्रह और नक्षत्रों की जो गति है। पर उल्टा क्यों लिखा होता है नंबर्स? अब आप ये बोलोगे सूर्य जो है पूरब से जो है इधर क्यों नहीं है? सूरज भी तो घड़ी की तरह चले ना। तो जिस दिशा में हमारी पृथ्वी घूम रही है उसी दिशा में हम लिख रहे हैं क्या? नहीं, अब हमारा वो जो मैं आ रहा था, सबसे पहला जहां पर घड़ी में 12 होता है ना लिखा हुआ, उसको बोलते हैं हम कुंडली में लग्न। 12 राशियां हैं और 9 हैं ग्रह। तो 12 राशियों क्या होता है, वो जो उसमें अंक होते हैं 1 2 3 4 5 है, जो घड़ी के विपरीत दिशा में लिखे वो राशियां हैं। वहां अंक लिखते हैं, राशियों की जगह पे क्या लिखते हैं? अंक। तो 12 राशियां, मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां हैं। तो अगर किसी की कुंडली में 1 लिखा हुआ है ऊपर लग्न में, इसका मतलब इसका जन्म किस लग्न में हुआ? मेष लग्न में हुआ। 1 लिखा हुआ। अगर 3 होगा लिखा हुआ, इसका मतलब इसका मिथुन लग्न में जन्मा। जब इसका जन्म हुआ तब पूर्व क्षितिज पर कौन सी राशि थी? मिथुन राशि। अच्छा। अगर उस लग्न में 5 हम लिखेंगे तो इसका मतलब जब इसका जन्म हुआ इस बच्चे का, तो तब सिंह राशि आ रही थी। और उनकी गति इधर से ही होती। किधर से? अच्छा। जैसे सूर्य है ना, पूर्व से आए और पश्चिम की तरफ, तो उसमें भी जो है ग्रह और नक्षत्रों की गति भी वही होती है। पूर्व से जैसे हो गए पश्चिम की तरफ ना, तो ऐसे जो ये सारी कुंडली का जो है निर्धारण उसी के आधार पर होता है। यंत्र की क्या महत्व है? और दूसरा है कि श्री यंत्र को यंत्रों का ऐसे राजा क्यों कहा जाता है? जितने भी यंत्र माने आकृति, मैंने पहले भी कहा यंत्र माने आकृति। अलग अलग देवताओं के निमित्त अलग अलग यंत्र बने हुए होते हैं।
अलग अलग भूत प्रेतों के निमित्त अलग अलग यंत्र बने हुए होते हैं। यंत्र मतलब एक टूल, जैसे मोबाइल फोन हमारा टूल है। यंत्र भले वो आकृति में है, लेकिन उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारे देखने से तो साधारण सी चीज है, लेकिन वो हमको प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हर एक को प्रभावित नहीं करेंगे। मान लो कोई लक्ष्मी यंत्र, अभी आपने कहा लक्ष्मी यंत्र है, तो लक्ष्मी यंत्र जो बना हुआ होगा उसको जब हम सिद्ध करेंगे तो वो केवल लक्ष्मी ही उससे प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना शोध करके बनाया है, ऐसा आकार उसको दिया है कि केवल उसका प्रभाव लक्ष्मी जी के ऊपर ही पड़ेगा, और तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के जो है हमको मनोवांछित फल की प्राप्ति करेंगे। कोई भूत प्रेत बाधा निवारण यंत्र है, वो देवता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, निष्क्रिय रहेगा। वो प्रभाव डालेगा तभी जब उस संबंधित भूत के निमित्त जो है हम उस मंत्र को बनाएंगे, यंत्र को बनाएंगे। वो अलग अलग आकृति इसीलिए है कि कौन किससे प्रभावित होता है, कौन किससे प्रभावित होता है। और क्या यंत्र सिर्फ धातु में बनाए जाते हैं? नहीं, यंत्र धातु में नहीं बनाया जाए, यंत्रों को पत्थर पर भी बनाया जाता है। अभी आपने श्रीयंत्र की बात की, जिनको यंत्र राज भी कहते हैं। यंत्रों का राजा है श्रीयंत्र। और शायद आपको विश्वास हो या न हो, मैंने कोई सिद्ध नहीं कि आप ये बोलेंगे ना, आप अभी करके दिखाओ। जी। अगर किसी साधक ने श्रीयंत्र को सिद्ध कर दिया उसने विधि विधान के साथ, तो वो किसी भी धातु से सोना बना सकता। श्रीयंत्र जिसने सिद्ध कर दिया उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि किसी भी धातु से वो सोना बना सकता है, ये कहा गया है। कितने कोण हैं, कितने त्रिभुज हैं, ज्यामिति विधि के आधार पर बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो एक आकार दे दिया, आकार नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, मैंने अभी पहले भी कहा कि वे रिसर्च की उन्होंने। जब शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए, श्रीनगर में आए, वहां से वो चंद्रवनी आए, और फिर उन्होंने जब देखा कि इस यंत्र का इतना उग्र प्रभाव है कि मनुष्य बलि हो रही है, उन्होंने उसको पलट दिया और उसके ऊपर सात्विक श्रीयंत्र बनाए। आपकी बात से ये कहना ठीक होगा कि शंकराचार्य जी भी एक सिद्ध पुरुष थे और उनके पास भी तंत्र का ज्ञान था? तंत्र का ज्ञान था, बिल्कुल। भले उनका मार्ग दूसरा रहा होगा, लेकिन वो भी अपने में तांत्रिक तो हैं। और सर, हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें अभी ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम तंत्र का प्रमाण देख सकते हैं? प्रमाण तो हर जगह, जो हमारे जो ये पूजा पद्धति है जी, ये सब तंत्रित तो है, जिसको हम वैदिक पद्धति उसका एक रूप तंत्र का ही तो है। मान लो हम ये बोल रहे हैं कि साहब हमको कोई परेशानी है, और हमने बोला कि हमारे ग्रह खराब हैं, और हमने बोला भाई तुम जो है महामृत्युंजय जप करवाओ, और हमने पूजा की, तो वो भी एक उसका एक तांत्रिक रूप ही तो है। भाई हमने कोई औषधि तो दी नहीं, कोई दवाई तो दी नहीं, कोई इंजेक्शन तो लगाए नहीं, मंत्र जपे और रोग मुक्त हो गए, उनकी समस्या का समाधान हो गया। तो ये भी अपने में एक तंत्रित्व है विवाह की ना। तो ये भी सब एक प्रकार से उसका रूप, एक भेद उसका हम ये मान सकते हैं तंत्र से ही प्रभावित है। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं, क्या बोलते हैं, ये हमारा कर्ण वेद संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार होता है, ये भी एक प्रकार से एक रूप उनका तंत्र का भी है। अच्छा, तो हमारे 16 संस्कारों में भी ये है। जब किसी का कर्णवेद संस्कार मतलब होता है, कान छेदते हैं ना, सोने की वो पहनाते हैं उसमें ना, तो धातु भी क्या करता है, हमारे शरीर के रोगों का निवारण करता है। ऐसा नहीं है कि साहब किसी महिलाएं ने जो है नथ पहन ली, मांग टीका पहन लिया, कानों में कुंडल पहन लिया, हाथों में ये पहने, वो नैसर्गिक चिकित्सा भी कर रहे हैं साथ ही साथ। क्योंकि धातुओं में भी जो नवग्रह हैं वो निवास करते हैं। जैसे सूर्य ग्रह है तो सोने में उनका निवास है, सूर्य का सोने की धातु में है। तो अगर सूर्य के दोषों से हमको मुक्त होना है तो सोने का प्रयोग करें, हम सोने को धारण करें। मंगल में जो है तांबा, मंगल ग्रह में तांबा है। इस तरह से शनि में जो है वो है लोहा है। बोलते हैं ना कि वे शनि का दान करो, चंद्रमा के लिए चांदी है। तो ऐसे सबके है ना। तो जब हम उनको धारण करते हैं, पहनते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो ग्रह हैं, ग्रह शांति होती है, रोग मुक्ति होती है। प्रवृत्ति मार्गीय और निवृत्ति मार्गीय तंत्र क्या होता है?
प्रवृत्ति मार्गे तंत्र उसे कहते हैं जब मनुष्य सांसारिक भोग विलास के लिए तांत्रिक क्रियाएं करता है कि मेरे पास पैसा आए, मैं सुख से अपना जीवन यापन करूं, मेरे घर में बच्चे हों, नाती पोते हों, मैं सुख चैन की जिंदगी आराम करूं, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। घर गृहस्थी बसाने के लिए, सुख सुविधा के लिए जब कोई तांत्रिक क्रियाएं की जाती है उनको बोले प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग तंत्र हो गया मोक्ष मार्ग। मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं इस संसार से जो हूँ चला जाऊं। जो साधु लोग करते हैं, साधु लोग होते हैं, या ये भगवान मुझे अपने चरणों में बैठा दे, ऐसी भावना से जब कोई क्रियाकर्म किया जाता है, तांत्रिक क्रियाकर्म, उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। और यामल और डामर क्या? यामल और डामर ये है, यामल होता है जब हम किसी का मंगल कार्य करते हैं। हाँ। मान लो कोई दुखी है और उसके दुख को दूर करने के लिए अगर हम कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, कोई निर्धन है, कोई अनाथ है, किसी की समस्या का जब हम समाधान करते हैं, किसी का हित करते हैं, किसी का भला करते हैं, वो है यामल। और डामर निकृष्ट कर्म है, उग्र कर्म है, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, किसी का अहित करना, किसी को मार देना, किसी के घर में फूट डाल देना, किसी का मन, किसी की बुद्धि को भ्रमित कर देना, विचलित कर देना, पागल कर देना, ऐसे जो कर्म किए जाते हैं तंत्र में, वो बोलते हैं डामर। ये सब हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन करने नहीं चाहिए। क्या लोग इसीलिए ये जो डामर है इसी से डरते हैं? डरते हैं। अब लोगों ने क्या किया कि अच्छे काम नहीं किए, अब बुरे काम किए। अब बुरे काम किए तो सारी विद्या क्या हो गई, उसका बदनाम हो गया। उन्होंने कहा शायद तंत्र यही तो नहीं है। जागर भी हम करते हैं, हंत्या भी बहुत हमारे गढ़वाल में सुनी जाती है। तो गढ़वाल में या पहाड़ों में किस तरह के तांत्रिक विद्याओं का भी इस्तेमाल होता है? क्या घात लगाना, हंत्या करना, ये सब इसी का पार्ट है? ये ऐसा है कि कभी ऐसा समय था जब ये प्रचलन में था, जैसे गाल घात लगाना, किसी का अनिष्ट करना। लेकिन आज समाज में ऐसे दृष्टांत सुनने में नहीं आते कि उसने घात लगा दी। लेकिन जैसे हंत्या नचाना, आश्रय नचाना, देवताओं को नचाना, ये आज भी होता है। ये होते हैं। जैसे आश्रय है तो आश्रय की मान्यता है कि जो कम उम्र की लड़कियां मर जाती हैं वो आश्रय बन जाए, जिनको अप्सरा बोलते हैं, और उनका निवास स्थान खेट पर्वत टिहरी में, हमारे टिहरी में है, तो वहाँ है। तो ये मान्यता है कि वो जो निकृष्ट योनियाँ, वो जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, उनकी बहुत कुछ इच्छाएं रही होंगी, आकांक्षाएं रही होंगी, वो भटक रही है उनके आत्मा। तो उनके जो परिवारी जन हैं या उन्होंने किसी पर दृष्टा दी, ऐसे लक्षण के साथ मैं वो हूँ, मुझे नचाओ, तो अपने बच्चों की खुशहाली के लिए या किसी की लड़की पहली मरी हुई है या उसको नचाने के लिए वो क्या करते हैं, डोर थाली में उसको बुलाते हैं, ढोल दमा में बुलाते हैं, और फिर किसी पर वो दृष्टा देती है। अब दृष्टा देती है नहीं देती, इसका ये है कि मैं इस ढंग से भी बोलूँगा कि उसका रक्त संचार इतना पावरफुल हो जाता है कि ये लगता है कि जैसे उस पर वह अवतरित हो गई। आपके हिसाब से अभी तंत्र में किस तरह की रिसर्च शोध होने चाहिए? अभी तो तंत्र इतना विस्तृत विषय है कि उसको हम एक सांचे में नहीं ढाल सकते, बहुत विस्तृत है। उसके कई ऐसे अंग उपांग हैं जिन पे कि अभी शोध करना बहुत जरूरी लगता है। अगर शोध नहीं होगा तो हम अंधकार में रहेंगे। और हमारे ऋषि मुनियों ने जिस शास्त्र को संसार की भलाई के लिए, संसार के कल्याण के लिए बनाया, उसके प्रति अगर लोगों की सकारात्मक सोच अगर हम नहीं ला सके तो हम ये मानेंगे हम अभी जो है सफल नहीं हुए हैं अपने उद्देश्य में। हमारे आम जीवन में तंत्र हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे पूजा पाठ में, शादी संस्कारों का भी आपने नाम लिया। गढ़वाल में और इस तरह की कौन सी प्रैक्टिसेस है जहाँ पे हम इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं? हमारा कोई भी जो त्योहार है वह इस तंत्र से अछूता नहीं है। और ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा मैंने इसलिए कहा, जैसे हमारे मुख्य त्योहार हैं, होली है, दीपावली है। तो होली पे क्या होता है, होली पे ढोल नगाड़े बजते हैं, गुड़ की मिठाई खाई जाती है, खूब नाच गान होता है, लोग
खूब हंसी ठिठोली करते हैं। तो होता ये है कि होली से पहले जो शीतकाल था, उस समय एक प्रकार से वो भी एक नैसर्गिक चिकित्सा है। उसको इसलिए वो ऐसा प्राविधान बनाया गया कि नाचो गाओ कूदो खूब हंसी मजाक करो, कि शीतकाल से जो हमारे जो फेफड़ों में कफ जम जाता है शीत के प्रभाव से, जब हम गुड़ खाएंगे, आग का सेवन करेंगे, हंसेंगे कूदेंगे मजाक करेंगे, तो हमारे शरीर से जो कफ है अंदर वो बाहर निकल जाएगा और हमारा शरीर जो है निरोग हो जाएगा। अनेक प्रकार की बीमारियां जो है उसे मिट जाएंगी। फिर त्योहार के नाम पर लोग जो है वो करते हैं, क्या करते हैं, घरों की सफाई करते हैं, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा जो है समाप्त होती है, सकारात्मक वातावरण बनता है। तो इसी तरह से दीपावली में है साफ सफाई की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, भले ही ये नहीं कहा जाता कि ये तंत्र है, लेकिन तांत्रिक दृष्टि से भी उसका महत्व है। सर, गढ़वाल में क्या अभी भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इस तरह की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं या तंत्र का ज्ञान वहां से मिलता है आज की डेट में? आज की डेट में बहुत हैं, बहुत सारे। वो तांत्रिक साधना पीठ ही उनका नाम है। अच्छा, तांत्रिक साधना और पीठ। कहाँ पर है ये उत्तराखंड में? ऐसा नहीं है, वैसे तो ये है कि उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, जो जितने भी हमारे सिद्धपीठ हैं, साधना पीठ हैं, वो सब तांत्रिक साधना पीठ है। ठीक। क्या आपने अपने रिसर्च के दौरान इस तरह का कुछ देखा कि ये पर्टिकुलर मंदिर है या इस तरह के सिद्ध पुरुष इस जगह में ज्यादा आते हैं, इस तरह का कोई एग्जाम्पल? हाँ, कुछ ऐसे भी मंदिर हैं, जैसे मैं अपने चंद्रवेदनी का चंद्रवेदनी ऐसे तांत्रिक साधना पीठ, वहाँ पर वामाचार दक्षिणाचार दोनों प्रकार की साधनाएं की लोगों ने। अच्छा। वहाँ पर भी हमारे जितने भी हैं उत्तराखंड में सारे जो मठ मंदिर हैं, ये तांत्रिक साधना पीठ है। और आज तो हम केवल उनका अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पर पौड़ी के ऊपर कीनास पर्वत है, वहाँ पर रावण ने जो है लंका से आकर के साधना की थी। ये जो आज हम नाम पढ़ते हैं, जैसे ऋषिकेश, मुनि की रेती, ब्यासी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये सब साधना पीठ ही तो हैं, और उन्हीं के नाम पर वो प्रसिद्ध हो गए। कर्णप्रयाग में कर्ण जी ने किया है, रुद्रप्रयाग भगवान शंकर ने किया है, देवप्रयाग में देवदत्त ब्राह्मण ने किया है, ब्यासी में व्यास भगवान ने किया है, और इधर का मुनि की रेती, वहाँ मुनि रहते थे, ऋषिकेश ऋषि लोग रहते थे। तो ये तो सब उत्तराखंड की धरती। तब तो बोलते, आपको पता है कि यहाँ पहले केवल जो हमारी हरिजन जातियां हैं जी, यही मूल यहाँ के निवासी हैं। और हम तो जितने भी हैं सवर्ण, हम तो कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई महाराष्ट्र से, हम सिमल्टी लोग जो है बंगाल से आए हैं। हमारे सबसे पुराने पूर्वज गणपति थे और बंगाल से आए। तो लोग यहाँ साधना करने के लिए तो आए पहले, न तो घोड़ा था न तो गाड़ी था। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य था कि दुनिया के हर आदमी ने ये सोचा कि क्यों ना हम भी जो है उत्तराखंड में जाएं और वहाँ की दिव्य भूमि में साधना करें। यहाँ ध्यान लगाने में आसानी रहती थी, जंगल थे, शुद्ध वातावरण था ना। तो और कुछ लोग इतने मोहित हो गए, उन्होंने कहा अब हम वापस जाते ही नहीं है, हमारे पूर्वज यहीं बस गए। तो ये तो पूरा आप तो बोल रहे हो कि कौन कौन सी हैं वो, यहाँ तो सारी, यहाँ का तो कण कण ही साधना पीठ है जी। सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि आज आपने ये भ्रम भी तोड़ा है कि जो जिसको हम सुपरस्टिशन मानते हैं या हम बोलते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, बल्कि हमें इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि इससे डरने की। जी। तो तंत्र के बारे में हमने आज बहुत कुछ सीखा और हमारी लाइफ का तो ये पार्ट है, इससे डरने की कोई बात नहीं है। बस इसको डिसिप्लिन से फॉलो करें और हर कोई किसी को डिस्टर्ब ना करें जो तंत्र करता हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद।